अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात ने हमारे कोर्स की एक किताब को यानी मिनहाजुल अरबिया को मुकम्मल किया। अब हम इसी कोर्स सिलेबस निसाब की दूसरी किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आसान सर्फ़। ये आपके सामने है। ये किताब आप मंगवा लें और इस किताब के मंगवाने के बाद आप इसको सामने रख के भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर तवज्जो दें बोर्ड पर, और जो बोर्ड पर लिखा जाए उसको आप अपनी कापी में लिखें और फिर उस पर मश्क करें तो तब भी इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। लेकिन असल तो यही है कि ये किताब आपने लानी है। आसान सर्फ़ है, हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की है ये। इस किताब को आप मिनहाजुल अरबिया पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अगर कोई तालिब इल्म बीच में से शुरू करे तो वो जो बातें हम पिछले किताब में बता चुके हैं वो यहाँ नहीं आएंगी। तो जब हम उन बातों को छोड़ के आगे चलेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को अरबी के साथ मुनासबत है तो वो यहाँ से भी शुरू कर सकता है। और अगर किसी ने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अरबी सीखनी है तो इससे पहले वाली किताब मिनहाजुल अरबिया को पढ़कर फिर इसकी तरफ आए। ये आसान सर्फ़ जो हमारे ग्रामर के दो फ़न हैं, नहू और सर्फ़, उसमें से हम पहले सर्फ़ को उठाएंगे क्योंकि सर्फ़ की वाक़फ़ियत के बगैर आप नहू नहीं पढ़ सकते। सर्फ़ की पहले वाक़फ़ियत हो उसके बाद आपके लिए नहू पढ़ना आसान है। तो आसान सर्फ़ ये ऐसी किताब है, इसको पढ़ने के बाद आप अरबी की फ़ील्ड में कदम रख सकते हैं, अरबी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बगैर अरबी को ना आप पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने पहले एक बात रखूं कि जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है टेनिस को, इंग्लिश में टेनिस की हैं तीन किस्में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस टेनिस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। तो उर्दू के एतबार से ज़माने की कितनी किस्में आएंगी? तीन किस्में, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ज़माना यानी टेनिस की इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उर्दू में ज़माने की तीन किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब हम अरबी की तरफ जाते हैं। तो अरबी में ज़माने की हमें शुरुआत में दो किस्में ही निकलती हैं, माजी और मुज़ारा। माजी और मुज़ारा। और ये मुज़ारा क्या होता है? हाल और मुस्तकबिल दोनों इसमें होते हैं। हाल और मुस्तकबिल दोनों इसमें होते हैं। यानी ये वाला और ये वाला उर्दू का ये मुज़ारा है। हाल और मुस्तकबिल दोनों मिला के मुज़ारा बनता है और माजी माजी है। माजी किसको कहते हैं? पास्ट को। हाल किसको कहते हैं? प्रेजेंट को। मुस्तकबिल किसको कहते हैं? फ्यूचर को। तो गोया मुज़ारा में
प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों इकट्ठे होते हैं, और माजी पास्ट है, माजी पास्ट है, और मुजारा में क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिला के ये मुजारा बनता है। अब आपने देख लिया कि टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यही उर्दू में भी है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, और यही अरबी में भी है। क्योंकि ज़माने तीन ही हो सकते हैं, या गुज़र गया, या चल रहा है, या आएगा, इसके अलावा कोई चौथा ज़माना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इंग्लिश में भी तीन हैं, उर्दू में भी तीन हैं, और अरबी में भी तीन ही हैं। हाँ, अरबी में नाम दो का मिला के एक कर दिया गया है। अब हम अरबी की तरफ आते हैं। तो अरबी में आपके पास है एक माजी, एक मुजारा, एक है माजी, एक है मुजारा। मुजारा के अंदर क्या आता है, हाल और मुस्तकबिल दोनों आते हैं। अब हम पास्ट को उठाते हैं, और आपने पढ़ा है तीन चीज़ें हैं, एक है नाउन, एक है वर्ब, और एक है पार्टिकल। नाउन को इस्म कहते हैं, वर्ब को फ़ेल कहते हैं, और पार्टिकल को हर्फ कहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, नाउन, वर्ब, पार्टिकल। नाउन किसी भी शख्स का, जगह का, चीज़ का नाम। वर्ब वो एक्शन होता है, वो काम होता है। पार्टिकल हर्फ जो इस इस्म और फ़ेल को आपस में जोड़ता है, जैसे इन है, आन है। इसी तरह अरबी में फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला वगैरह ये सारे पार्टिकल हैं। आगे जाके इनकी अलग अलग तफसीलात आ जाएंगी। तो इस वक्त जो हमारी ये किताब है आसान सर्फ, इसमें हम ज़्यादातर पढ़ते हैं फ़ेल के बारे में। फ़ेल मतलब वर्ब के बारे में। अब वर्ब की तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये पास्ट होगा, या ये प्रेजेंट होगा, या ये फ्यूचर होगा। तो हमने यहाँ क्या पढ़ना है, फ़ेल को। फ़ेल को हम यहाँ पढ़ेंगे, मतलब वर्ब को। वर्ब या तो प्रेजेंट हो सकता है, या पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर। यानी जो काम हम कर रहे हैं, या तो गुज़रे हुए ज़माने में हमने कर लिया है तो वो पास्ट हो गया, या इस वक्त हम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट हो गया, या आइंदा चलकर हम करेंगे तो वो फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन चीज़ें हैं। अब इन्हीं को हम लेंगे किसमें, अरबी में, माजी और मुजारा। माजी और मुजारा, माजी का मतलब पास्ट। अब हम सीधा अरबी की तरफ आते हैं। फ़ेल, हमने फ़ेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फ़ेल पढ़ना है। ये फ़ेल हमने अरबी में माजी यानी पास्ट कैसे बनेगा, प्रेजेंट कैसे बनेगा, फ्यूचर कैसे बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये हम करेंगे माजी के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फ़ेल, कोई वर्ब ये पास्ट में है यानी माजी में है, हमें कैसे पता चले कि ये माजी में है। तो अरबी में अक्सर फ़ेल जो होते हैं, अक्सर फ़ेल वो तीन ही हर्फ के होते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे फ़ेल आते हैं जो चार हर्फ के होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। अक्सर फ़ेल जो है वो तीन हर्फ के होते हैं। तो अरबी वालों ने एक कायदा बनाया है। कायदा क्या है, ये फ़ेल के आप तीन लफ्ज़ देख रहे हैं, कौन कौन से, फ़ा, आइन और लाम।
फ़ा आइन और लाम। देखो फ़ा आइन और लाम, ये तीन लफ्ज़ हरुफ आ गए, ये तीन हरूफ हैं, फ़ा आइन और लाम। ये है वज़न जिसके ज़रिए से बाकी अफ़ाल को देखा जाएगा कि इस फ़ा आइन लाम के वज़न पर आते हैं या नहीं आते हैं। इसको आप कहते हैं फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। अब कैसे हमको देखना है कि ये फ़ा आइन लाम कलमे के मुताबिक कोई हर्फ है कि नहीं। हमारे पास एक लफ्ज़ आता है ये नून स्वाद रा। हम देखते हैं कि ये फ़ा आइन लाम कलमे के मुताबिक है कि नहीं। हम इसके हरूफ निकालते हैं। पहला क्या है नून, दूसरा क्या है स्वाद, तीसरा क्या है रा। तो देखिए नून फ़ा की जगह पर है, स्वाद आइन की जगह पर है और रा लाम की जगह पर है। तो इसका मतलब है ये नून स्वाद रा ये फ़ा आइन लाम के वज़न पर है, यानी उससे कम ज़्यादा कोई हर्फ नहीं हुआ, फ़ा आइन लाम के वज़न पर है। तो अब सरफियों ने इस पहले वाले कलमे का नाम ही रख लिया फ़ा कलिमा, दूसरे का आइन कलिमा और तीसरे का लाम कलिमा। अब हम कहेंगे इस नून स्वाद रा में नून जो है ये फ़ा कलिमा है, आइन जो ये स्वाद जो है ये आइन कलिमा है और रा जो है ये लाम कलिमा है। क्योंकि पहले क्या है फ़ा, तो पहले इधर है नून, हो गया फ़ा कलिमा इसका नून। दूसरे नंबर पे क्या है आइन, तो इधर दूसरे नंबर पे स्वाद है, तो हम कहेंगे इसका आइन कलमा हो गया स्वाद। तीसरे नंबर पे लाम है, तो हम कहेंगे इसका लाम कलमा हो गया रा। इसी तरह आपके पास एक और लफ्ज़ है ज़्वाद रा बा, तो हम इसको अलग अलग करते हैं ज़्वाद रा और बा। अब हम देखते हैं ज़्वाद जो है ये फ़ा कलमे की जगह पर है, रा जो है ये आइन कलमे की जगह पर है और बा जो है ये लाम कलमे की जगह पर है। तो इसका वज़न फ़ा आइन लाम के वज़न पर आ गया। तो अब हम कहेंगे ज़्वाद है फ़ा कलिमा, रा है आइन कलिमा और बा है लाम कलिमा। ये इनके नाम रख लिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास सैकड़ों हज़ारों वर्ब आ सकते हैं। बस ये आपके लिए पैमाना है कि आप इस तरह देखते जाएं। कोई भी तीन हरफी आ गया है, तीन हरफी जैसे ज़्वाद रा बा, इसको आप किस पर फिट करेंगे फ़ा आइन लाम पर, और उसको अलग अलग निकाल के ऐसे। तो अब हर जगह जहाँ पर भी आप आएंगे आप पहले को क्या कहेंगे, ये है जी फ़ा कलिमा, दूसरा ये है जी आइन कलिमा और तीसरा ये है बा कलिमा। तो देखिए फ़ा आइन लाम, तो इसकी जगह यहाँ फ़ा की जगह क्या है ज़्वाद। तो अगर आपसे पूछा जाए ज़्वाद रा बा में फ़ा कलिमा क्या है, तो हम कहेंगे फ़ा कलिमा ज़्वाद है, आइन कलिमा क्या है रा है, लाम कलिमा क्या है बा है। तो इस तरह हम इसको इस पर फिट करते हैं। अब जो आगे हमें बताना है, यह आपके पास फ़ा आइन लाम तीन हर्फ आ गए। तो फ़ैल अरबी में मैंने आपको फ़िलहाल बताया कि आप यही याद रखें कि तीन हरफ़ी होता है, क्योंकि इसके ज़रिए से फिर आपको आसानी हो जाएगी। चार हरफ़ी भी होता है लेकिन वो फ़िलहाल हमने पढ़ना नहीं है, हमने शुरुआत करनी है तीन हरफ़ी से। तो फ़ैल अरबी में जो तीन हरफ़ी होता है वो फ़ा आइन और लाम कलमे की के वज़न पर आता है। अब देख लिया हमने, दो आपको मिला के दिखा दिए फ़ा आइन और लाम कलमे पर। अब एक लफ्ज़ आता है जैसे ये है नसरुन। नसरुन का माना है मदद करना, मदद करना। नसरुन का मतलब है मदद करना। एक और लफ्ज़ आता है ज़रबुन का मतलब मारना। एक लफ्ज़ आता है फ़ेअलुन, फ़ेअलुन काम करना, काम करना।
फ़ेलुन काम करना। फ़िलहाल हम यही 3 रखते हैं। इन 3 पर मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। यह आपके पास है फ़ेलुन का मतलब काम करना। ये ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है। फ़ेलुन का मतलब काम करना, तो करना ना माजी है ना मुज़ारा है। अगर हमें इसको माजी बनाना है, क्या बनाना है? माजी बनाना है, पास्ट बनाना है, तो हमने क्या करना है? हमने ये जो इसका फ़ा, आइन और लाम कलिमा है, अगर इस फ़ेलुन को हमने पास्ट बनाना है, माजी यानी वर्ब बनाना है और पास्ट बनाना है, जिसका तर्जमा होगा, फ़ेलुन का तर्जमा है काम करना और माजी का क्या तर्जमा होगा? काम किया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? शॉर्टकट फार्मूला है, कोई लंबी बात नहीं है, आपको तीनों पर ज़बर दे देना है। देखो ये था फ़ेलुन, फ़ा के नीचे ज़ेर, आइन पर सुकून और इस पर दो पेश। इसको, इस फ़ेलुन को अगर आपने माजी बनाना है तो तीनों पर ज़बर दे देना है। फ़ा, आइन, लाम, तीनों पर ज़बर। तो क्या बनेगा? फ़अला, फ़अला, उसने काम किया, उसने काम किया। फ़अला, फ़अला, उसने काम किया। तो आपको पास्ट बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल फार्मूला है, तीनों को ज़बर दे देना है। अच्छा, ये तो हो गया फ़अला फ़ेलुन से। अब आपके पास कितना आसान है, आपके पास लफ्ज़ था नसरुन और आपसे कोई कह रहा है इसका पास्ट बनाओ, माजी बनाओ इसका। तो आपने क्या करना है? पहले नून स्वाद राग तीनों को लिख दो और उसके बाद आपने क्या करना होता है? फ़ा, आइन, लाम, तीनों पर ज़बर, तो दे दो तीनों पर ज़बर। नसारा, नसरुन था मदद करना और नसारा उसने मदद की, उसने मदद की, उसने मदद की। इसी तरह ज़रबुन आपके पास था, ज़रबुन, आपको इसका पास्ट बनाना है तो पहले तो ये हर्फ लिखना है, ये लफ्ज़ लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? ज़्वाद रा बा, तीनों पर ज़बर, तो ज़्वाद रा बा, ज़रा बा, उसने मारा, उसने मारा। ये आपके पास हैं जी अल्फाज कि आप कैसे इनकी पास्ट वगैरह बनाओगे। उसके बाद आपके पास है फ़ेलुन, तो फ़ेलुन हमने बना लिया फ़अला। इसके बाद है आपके पास खलकुन, खलकुन क्या है? खलकुन मतलब पैदा करना, पैदा करना। इस खलकुन से आपने पास्ट बनाना है, माजी, कुछ नहीं करना आपको। पहले खा लाम काफ लिख दो, लिखा खा लाम काफ, इस पर ज़बर दे दो। खला का, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया। ये आपने कुरान पाक में भी देखा होगा, खलकल इंसाना, खलकल इंसाना, उसने इंसान को पैदा किया। तो आपके पास क्या आ गया? सिंपल सा फार्मूला है आपके पास कि आपने कोई भी मस्दर आपके पास आए, नसरुन, ज़रबुन, फ़ेलुन, खलकुन, लेकिन फ़िलहाल हम 3 हरफ़ी को लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है? तीनों पर यानी फ़ा, आइन और लाम कलमे पर ज़बर दे देनी है। यहाँ पर फ़ा कलमा कौन सा है? ख़ा। आइन कलमा कौन सा है? लाम। और लाम कलमा कौन सा है? क़ाफ़। इसके वज़न पर आप सबको देखते जाइएगा। तो ख़ला का तर्जमा क्या हुआ? उसने पैदा किया। इसी तरह आपके पास और भी बेशुमार अल्फाज हैं, वर्ब की तो कमी नहीं है।
आपके पास आया एक लफ्ज़ इल्मुन। क्या आया आपके पास? इल्मुन। आपने क्या करना है, इसको माजी बनाना है। तो पहले इन तीनों को लिखना है और उसके बाद तीनों पर ज़बर। नहीं, ये इल्मुन को छोड़ दे फ़िलहाल, इसमें एक और कायदा है, इसलिए हम इसको छोड़ के पहले दूसरी मिसालों को लेते हैं, फिर हम इस पर आएंगे। तरकुन है आपके पास। तरकुन का मतलब छोड़ना, छोड़ना। तरकुन से आपने माजी बनाना है। तो क्या करना है, पहले इन तीनों को लिखना है और फिर तीनों पर ज़बर दे देना है। तारा का, उसने छोड़ा। तारा का, उसने छोड़ा। तारा का, उसने छोड़ा। इसी तरह आपके पास है लफ्ज़ बुलूगुन। बुलूगुन, बुलूग का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना। तो अब आपने इससे बनाना है। अच्छा, अब आपको वहाँ पर वाव भी आ गया तो 4 हर्फ हो गए, लेकिन 4 हर्फ वहाँ नहीं देखने, हमने माजी में देखने। माजी में कितने हर्फ हैं? माजी में इसके 3 ही हर्फ आएंगे, बा, लाम और गैन। ये वाव नहीं आएगा, बा, लाम और गैन। वाव क्यों नहीं आएगा, ये आगे चल के दिखाया जाएगा। तो फ़िलहाल आप क्या करेंगे, ये याद रख लेंगे, बुलूगुन से बलगा बनता है। बलगा, तीनों पर ज़बर देना तो माजी बन गया। और इस स्ट्रक्चर में यानी 3 हर्फ हों और तीनों पर ज़बर हो, तो आपको कहीं पर भी ये मिल जाए, आप क्या कहेंगे, ये माजी है, ये पास्ट है। चाहे आपको उसका तर्जमा आता हो या ना आता हो, लेकिन इतना तो आप पहचान लेंगे, ये पास्ट है यानी माजी है। तो बलगा, वो पहुंचा। बलगा, वो पहुंचा। इसी तरह आपके पास है लफ्ज़ हरसुन। हरसुन, खेती करना। हरसुन, खेती करना, खेती करना। अब हमने बनाना है कि किसी मर्द ने खेती की, पास्ट। तो हम क्या कहेंगे, हारासा, और ऊपर ज़बर दे देंगे। हारासा, उसने खेती की, उसने खेती की। इसी तरह आपके पास है एक लफ्ज़ तलबुन। तलबुन का मतलब तलाश करना, ढूंढना। तलाश करना, ढूंढना। इससे आपने बनाना है माजी। तो क्या करना है, पहले वो लफ्ज़ लिखने हैं, तो, लाम, बा और तीनों पर ज़बर। तलबा, उसने तलाश किया, उसने तलाश किया। तलबा, उसने तलाश किया। इसी तरह आपके पास एक लफ्ज़ आता है सब्रुन। सब्रुन का मतलब बर्दाश्त करना, सब्र करना, रोकना। रोकना, सब्र करना, बर्दाश्त करना। इससे आपको माजी बनाना है तो सबरा, उसने सब्र किया, उसने सब्र किया। तो कितना आसान है आपके पास कि कोई भी मस्दर हो, आपने उससे, मस्दर हो गया ये तरकुन, बुलूगुन, हरसुन, तलबुन, सब्रुन, जिसमें आखिर में ना आएगा। रोकना, तलाश करना, खेती करना, पहुंचना, छोड़ना, ये ना आखिर में आ रहा है, ये मस्दर होता है। बाद में इसकी तफसील आएगी इंशाअल्लाह। तो आपके पास फ़िलहाल क्या आया कि ज़माने की 2 किस्में हैं अरबी में, माजी और मुज़ारा। और मुज़ारा में प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और इस्तिकबाल दोनों आ जाते हैं। तो उस एतबार से 3 किस्में होगी। अब हमने कोई चीज़ पास्ट में देखनी है, वर्ब को, फ़ेल को देखना है कि ये पास्ट कैसे बनता है। तो वर्ब पे हमने क्या करना है, वर्ब अक्सर कितने हर्फ का होता है, 3 का। और उसके लिए हमने एक पैमाना बनाया है, फ़ा,
आइन लाम। आप देखो फ़ा आइन लाम पर जो है तो वो बना, देखिए यहाँ पर फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम, देखिए उसी वज़न पे है। फ़ा के वज़न पर ता है, आइन के वज़न पर रा है और लाम के वज़न पर काफ है। इसी तरह हर्फ में देखिए आप फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम, एक तो तीन है और तीनों इसके वज़न पे और तीनों पर क्या है, ज़बर। तो जैसे फ़ा आइन लाम पर ज़बर थी, अब हर जगह हमने ज़बर देनी है, तो ये हमारे बनते जाएंगे अल्फाज। अच्छा, ये आपके पास आगे चंद अल्फाज। इसके बाद आपने कायदा पढ़ लिया है आपने पास्ट का कायदा पढ़ लिया है, लेकिन जो फ़ेल माजी है फ़ा आइन लाम के वज़न पे आ रहा है, फ़ा आइन लाम और फ़अला बन रहा है। इसमें माजी में क्या होता है, फ़ा और लाम की ज़बर तो बरकरार रहेगी, ये कभी तब्दील नहीं होगी, लेकिन आइन कलमा जो बीच में है इस पर तीनों हरकतें आती हैं, फ़ा इला और फ़ाउला, क्योंकि चंद अफ़ाल ऐसे हैं यानी वर्ब्स ऐसे हैं जो इस वज़न पर नहीं आते, वो इस पर आते हैं, चंद इस पर आते हैं। अब आप सवाल करेंगे इस पर क्यों आते हैं, इस पर क्यों आते हैं, वो सवाल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरबों की ज़ुबान है, जैसे वो इस्तेमाल करेंगे हमने उसी के मुताबिक कायदा बनाना है, क्योंकि पहले ज़ुबान बनती है फिर कायदे बनते हैं। तो जैसी वो ज़ुबान बोलेंगे ज़ुबान के मुताबिक हमको कायदा बनाना है। हम मजबूर हैं कि जैसी वो बोलते हैं उसके मुताबिक ही कायदा बनाएं। हम अपनी तरफ से कायदा बना के फिर ज़ुबान को उस पर फिट नहीं कर सकते। तो वो अरबों को हमने देखा कि जैसे वो नसारा को इस्तेमाल करते हैं ना, नसारा, तो नसारा पर तीनों जगह ज़बर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक लफ्ज़ है सीन मीम आइन, देखिए फ़ा आइन लाम के वज़न पर है, सीन फ़ा मीम आइन आइन लाम, तीन है, लेकिन इस पर वो समा आ नहीं पढ़ते बल्कि वो पढ़ते हैं समी आ। तो जब हमने देखा कि ये वर्ब है और समिया पढ़ते हैं तो हम मजबूर हुए कि हमने वज़न ये तब्दील करके ये भी बनाना पड़ा, क्योंकि वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये पहला और दूसरा सेम रहेगा, इस पर ज़बरी रहेगी। तो समी आ है, ये भी पास्ट है, तर्जमा बदलेगा नहीं, खाली हरकत बदलेगी। अच्छा, फिर हमने देखा कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको वो इस तरह भी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या पढ़ते हैं, करामा नहीं पढ़ते, करामा नहीं पढ़ते, फिर क्या पढ़ते हैं, करूमा फ़ाउला, करूमा फ़ाउला, इसके वज़न पर करूमा पढ़ते हैं। तो हम मजबूर हुए कि हम उन अल्फाज को इस तरह बनाएं। जैसे देखिए आपके पास इल्मुन है, इल्मुन, तो इससे आप जब बनाएंगे माजी, अलामा नहीं बनाएंगे, आलिमा, इस वज़न पर, दूसरे वाले पर, यानी दूसरे हर्फ पर, आप आइन कलमे पर क्या है, ज़ेर है, आलिमा। और फिर बनाया आपने समीआ, ये तो बना दिया आपने। और आपके पास है एक लफ्ज़ हिफ्ज़ुन, याद करना, इससे आप अगर बनाएंगे तो हाफिज़ा, उसने याद किया, आलिमा का तर्जमा उसने जाना, और हाफिज़ा का तर्जमा उसने याद किया। इसी तरह आपके पास है तर्जमा अमलुन, 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 तो आपको इसका बनाना है माजी, तो आप बनाएंगे आइन मीम लाम, मगर मीम के नीचे ज़ेर, अमीला। अब अमला नहीं बनाएंगे, अमीला, तो अमीला का मतलब उसने अमल किया, उसने अमल किया, उसने अमल किया। अमीला मतलब उसने अमल किया, काम किया, उसने काम किया। अब एक तो वो आगे जिन पर दूसरे जिन पर तीनों जगह क्या थी, ज़बर, और एक वो आगे जिन पर
बीच में क्या है, ज़ेर है, और आधे वो भी हैं जिनके बीच में क्या है, पेश है। जैसे ये करूमा, इसको हम लिखेंगे करूमा, वो बुज़ुर्ग हुआ, वो बुज़ुर्ग हुआ यानी इज़्ज़त वाला हुआ। इसी तरह एक लफ्ज़ है हमारे पास कसूरा, वो ज़्यादा हुआ, कोई चीज़ ज़्यादा होना। इसी तरह कबूरा, बड़ा होना। ये फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता सारी मिसालें आपके सामने आएंगी। फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि हमने अरबी में फ़ेल माजी बनाने के लिए हमारे पास 3 वज़न हैं, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। मतलब क्या है कि फ़ा, आइन, लाम तीनों कलमों पर ज़बर भी आ सकती है, और फ़ा, आइन, लाम तीनों पर ज़बर के साथ ज़ेर आइन कलमे पर आ सकती है, और यहाँ पेश आइन कलमे पर आ सकती है। पहला और तीसरा यानी फ़ा और लाम ये अपनी हालत पर रहेंगी, ये तब्दील नहीं होती। आप तीनों में देख लो, फ़ा और लाम पर ज़बर है और आइन कलमा बीच में बदल रहा है, इस पर ज़बर भी आ रही है, ज़ेर भी आ रही है और पेश भी आ रही है। तो जैसे नसरा, समीआ, करूमा, ये मिसालें आपके सामने आ गई हैं। इस पर आप कोई भी फ़ेल लो, उस पर मश्क करते जाओ और आगे आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको समझ में आती जाएगी। ये पहला सबक है, अगर समझने में मुश्किल हो इसको बार बार सुनिए तो आसान हो जाएगा, और आगे चल के हम और आसान करके इसको पेश करते जाएंगे तो और इंशाअल्लाह ये आसान होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।